हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं नॉर्फ्लॉक्स टीजेट के बारे में। पूरा डिटेल से बताएंगे, 5 से अधिक यूजेस बताएंगे, डोज भी बताने वाले और साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं एनफ्लॉक्स टैबलेट के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनफ्लॉक्स टैबलेट होते हैं क्या, इसे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट की बात करें तो एनफ्लॉक्स टैबलेट या एक प्रकार के बोले तो एंटीबायोटिक प्लस में एंटीप्रोजोल की दवा होती है। एंटीबायोटिक का मतलब बोले तो कीटाणुओं को खत्म करने के रूप में, एंटीप्रोजोल का मतलब बोले तो किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि दूषित खाना, यह बोल सकती है कि फूड का इस्तेमाल करने की वजह से इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, आंतों में संक्रमण होती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक प्लस में एंटीप्रोजोल इसमें मिला हुआ रहता है। इसके आप कंपोजिशन के रूप में जान लेते हैं। नॉरफ्लॉक्सिसिन प्लस ट्रिनिडाजोल इसकी कंपोजिशन के रूप में मिला हुआ रहता है। नॉरफ्लॉक्सिसिन का मतलब बोले तो एंटीबायोटिक, ट्रिनिडाजोल का मतलब बोले तो एंटीप्रोजोल होते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को आप लोग डेफिनेशन तौर पे याद रख सकते हैं कि एनफ्लॉक्स बोल सकते हैं एनफ्लॉक्स टीजेट होते हैं क्या। ठीक है, इसका कंपोजिशन बताएगा नॉरफ्लॉक्सिसिन और प्लस में क्या हो जाता है ट्रिनिडाजोल मिला हुआ रहता है। अब हम इसका यूजेज बात करते हैं, एक एक पॉइंट यूजेज जानेंगे। ठीक है, इसका पहला यूज की बात करें तो दस्त। दस्त का मतलब बोले तो डायरिया जैसी प्रॉब्लम ही आने। अब जानते हैं डायरिया का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि बोल सकते हैं कि 3 से अधिक बार हमें लैट्रिन होना, लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम ही आने। 3 से अधिक बार हम बाथरूम करते हैं, पानी जैसे बाथरूम होते हैं, तो उससे बोल सकते हैं कि डायरिया हुआ, तो उस टाइम पर यूज किया जा सकता है इनफ्लॉक्स टीजेट टैबलेट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट का मतलब बोले तो पेचिस। पेचिस को हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में बात करें तो डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब बोल सकते हैं कि जो हमें लूज मोशन होता है उस टाइम पर हमें रेडनेस या व्हाइटनेस जैसे क्या हो जाता है कि चिपचिपा जैसे क्या हो जाते हैं पदार्थ निकलते हैं लूज मोशन के दौरान, तो उसमें बोल सकते हैं कि कफ लेखा होता है व्हाइट, और बोल सकते हैं कफ देखा दिखता है रेडनेस की तरह दिखाई देता है, जो कि डिसेंट्री होते हैं पेचिस के दौरान होते हैं, तो उस टाइम पर यूज किया जा सकता है एनफ्लुक्स टीजेट टैबलेट का। ठीक है, पेचिस में भी यूज कर सकते हैं एनफ्लुक्स टैबलेट का। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें तो आंतों का संक्रमण। आंतों का संक्रमण का बोले मतलब बोले तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइनल होते हैं और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइनल होते हैं, उसमें किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन होती हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बोले तो हम खराब पानी, खराब खाना, खराब फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे आंतों में प्रॉब्लम आते हैं, आंतों में इन्फेक्शन होती है, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इनफ्लुक्स टीजे का। ठीक है, आप लोगों को क्लियर होगा 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट का मतलब बोले तो फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब बोले तो हम खराब खाना का प्रयोग करते हैं, खराब खाना का प्रयोग करने की वजह से क्या हो जाता है कि अपचय जैसी होती है और पेट में क्या हो जाता है कि फूला फूला सा लगता है, बोल सकते हैं कि पेट भरा भरा सा लगता है, तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है एनफ्लॉक्स टीजेट टैबलेट का। ठीक है, फूड पॉइजनिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट का मतलब बोले सर पेट का दर्द हुआ, बोल सकते इन्फेक्शन के कारण होने वाला लूज मोशन, यानी बोल सकते हैं कि हमारे पेट में दर्द होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि हमारा पेट झड़ने लगेगा, लूज मोशन हो जाएगा, तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है। पेट में दर्द रहेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगी लूज मोशन होता है, तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है एनफ्लुक्स टीजी टैबलेट का। ठीक है, 5 पॉइंट समझ गए। अब बात करें तो छठा पॉइंट का मतलब बोले तो अमीबियास इन्फेक्शन। अमीबियास इन्फेक्शन क्या होती है, यानी कि बोल सकते हैं कि अमीबियास इन्फेक्शन का मतलब बोले तो जो हमारे आंतों में होते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आंतों में इन्फेक्शन होते हैं, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चार 6 पॉइंट समझ गए।
7वां पॉइंट का मतलब बोले तो जियार्डिसिस। जियार्डिसिस का मतलब ही वही निकलता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं। इसमें भी क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, बोल सकते हैं कि प्रोटोजोआ का ग्रोथ होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जियार्डिसिस में भी उपयोग कर सकती हैं, अमीबियास के रूप में भी उपयोग कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा इनफ्लुक्स टीजे टैबलेट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोजेज। डोजेज का मतलब बोले तो कितना कितना टैबलेट लेना है, इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि आमतौर पे आप बीडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते। बीडी का मतलब बोले तो दिन में आप 2 बार, सुबह और शाम, खाना खाने के बाद आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, खाना खाने के बाद आप एक एक टैबलेट ले सकते हैं एनफ्लक्स टीजेट का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मतलब बोले तो हमारी बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट शो करते हैं एनफ्लक्स टीजेट का उपयोग करने पर। ऐसे तो शो नहीं करता है, बाई चांस आपके बॉडी में शो करेगा तो उस टाइम पर दवा को बंद कर लीजिएगा। ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होगा, शो भी करता है कभी कभी तो दिक्कत नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। बात करें तो नाउसियस हो सकती है, जी मिचलाना, वोमिटिंग आना, उल्टिया जैसी प्रॉब्लम है, स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, मुंह का स्वाद कड़वा कड़वा सा लग सकता है, मुंह का स्वाद बदल सकता है, चक्कर जैसे प्रॉब्लम आ सकती है, सिर आपका घूमने लगेगा। ठीक है, साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। टोटल 5 पॉइंट साइड इफेक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को। ठीक है, किसे उपयोग करना है, किसे उपयोग नहीं करना है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो शराब का सेवन करते समय उपयोग नहीं करना है। जो भी मनुष्य शराब का सेवन कर रहा है उस टाइम पर उसे बिल्कुल नहीं दें, शराब से दूर रखें, फिर इसके बाद एनफ्लक्स टीजेट का उपयोग करिए। ठीक है, डायरेक्ट आपके इंटेस्टाइनल पे इफेक्ट करता है, इतना याद रखिएगा। इसलिए आपको शराब के साथ नहीं लेना है। ठीक है, गर्भधारण जो महिलाएं होती है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। गर्भधारण जो महिलाएं होती है उससे भी नहीं देना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। गर्भधारण महिलाओं को उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एनफ्लक्स टीजेट का बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह पर उपयोग नहीं करिएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उसे बिल्कुल नहीं दीजिएगा। जो 12 साल से अधिक रहेंगे उसे कर सकते हैं। 18-12 साल से जो अधिक रहेंगे उसे आप दे सकते हैं। डॉक्टर की निगरानी पर छोटे बच्चे को दिया जाता है, इतना याद रखिएगा एनफ्लक्स टीजेट का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा इनफ्लक्स डिजिट के बारे में। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।